हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगी, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। और जो स्टडी ब्रांच होती है ये कहलाती है माइकोलॉजी, जहां टर्म माइको का मतलब होता है फंगस और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइकोलॉजी। जो फंगस की स्टडी थी ये स्टार्ट की गई थी पी एंटोनियो के द्वारा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद E.J. बटलर ने इसे स्टार्ट किया था कहां? इंडिया में, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अब अगर हम फंगस के हैबिटेट की बात करें या हैबिट की बात करें, यानी जो फंगस है उसका स्वभाव कहाँ है, वह कहां पाया जाएगा और किन किन कंडीशंस में किन किन स्थानों पर हो सकता है, तो सबसे पहले जो फंगस होते हैं ये एयर, वाटर, सॉयल, फूड स्टफ, फ्रूट और वेजिटेबल, इन सब स्थानों पर फंगस पाए जाते हैं। और इन सब स्थानों पर फंगस क्या होते हैं? सिंपली ग्रो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फंगस में न्यूट्रिशन कैसा होगा, न्यूट्रिशन, तो फंगस जो होता है ये हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं, हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं। फिर क्वेश्चन होता है कि जो फंगस है ये हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही क्यों प्रेफर करते हैं? रीजन ये होता है, उसका आंसर होता है कि ये क्या होते हैं? एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण ये प्लांट लाइफ क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करते हैं? हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये किस टाइप का न्यूट्रिशन फीड करते हैं? क्योंकि हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कई टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसमें जो हमारे फंगस है स्पेशली कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं? तो जो फंगस होते हैं ये मेनली दो टाइप के न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। पहला होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आप सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगस की कंडीशंस में एक एक्स्ट्रा या एडिशनल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके से जो फंगस होते हैं उसमें तीन प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। अब हम पहले कोई एग्जांपल लेते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइट न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है इसमें फंगस क्या करता है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है कंप्लीटली अपने फूड के लिए। जिस ऑर्गेनिज्म पर यह डिपेंड होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं, जबकि जो फंगस और होस्ट, चूंकि ये क्या करता है? अपने इस होस्ट से प्रॉपर फूड लेता है और बदले में होस्ट को क्या कर देता है? डिजीज कर देता है, हार्म पहुंचाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। जो पैरासिटिक कंडीशंस होती है फंगस में दो टाइप की होती है, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है इंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट, टर्म एक्टो का मतलब होता है आउटर और इंडो का मतलब होता है इनर। अगर कोई फंगस ऐसा है जो अपने होस्ट के बॉडी के बाहर पाया जा रहा है और होस्ट से न्यूट्रिशन फीड कर रहा है, तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट। अगर कोई फंगस ऐसा है जो होस्ट बॉडी के अंदर पाया जा रहा है और न्यूट्रिशन फीड कर रहा है, तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे? इंडोपैरासाइट। अब फंगस की बात में अगर ग्रुप के स्टडी की जाए, यानी फंगस में ग्रुप के बेस पर उसके न्यूट्रिशन की स्टडी की जाए, तो उस कंडीशंस में जो फंगस होते हैं
ये फिर न्यूट्रिशन के बेस पर दो प्रकार के हो जाते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप दो प्रकार के बनते हैं। पहला जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, अगर फंगस ऐसा हो कि कंप्लीटली डिपेंड हो किस पे, अपने होस्ट पर, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो ऐसा फंगस हमारा क्या कहलाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरी कंडीशंस होती है फाकुलेटिव पैरासाइट, या आप इसी को कहते हैं सैप्रोफाइट। यहां सैप्रोफाइट, अगर फंगस की कंडीशंस में ऐसा फंगस है कि नॉर्मली वो क्या हो, पैरासाइट हो, बट एज ए सैप्रोफाइट भी वर्क करे, तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे, फाकुलेटिव सैप्रोफाइट। ये पार्ट दोनों किसके हैं, ये पैरासाइट फंगस के पार्ट हैं। पैरासाइट ये क्या होगा, ये कंप्लीटली होगा, कंप्लीट पैरासाइट होगा, जबकि ये क्या होगा, ये नॉर्मली पैरासाइट होगा, बट नॉर्मली पैरासाइट होगा, बट एज ए सैप्रोफाइट भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन फीड करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फाकुलेटिव सैप्रोफाइट। इसके विपरीत अगर हम बात करें सैप्रोफाइटिक फंगस की, सैप्रोफाइटिक फंगस, तो सैप्रोफाइटिक ऐसे फंगस जो क्या करे, अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से फीड करे, तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। यहां विशेष तौर से याद रखिएगा डेड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो वो सैप्रोफाइटिक की कंडीशंस में नहीं आएगा। अब ग्रुप के बेस पर अगर हम सैप्रोफाइटिक फंगस को डिवाइड करें तो ये भी दो ग्रुप पे डिवाइड होंगे। पहला होगा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट ही रखिए, और दूसरा होगा फाकुलेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट ऐसे फंगस जो क्या हो, कंप्लीटली सैप्रोफाइट हो, यहां भी सब क्या आ जाएगा, कंप्लीटली सैप्रोफाइट हो, और फाकुलेटिव की कंडीशंस में जनरली नॉर्मली ये क्या हो, सैप्रोफाइट हो, नॉर्मली सैप्रोफाइट हो, बट ये कैन आल्सो सर्वाइव इन पैरासाइट, यानी इसके अतिरिक्त ये क्या करें, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेफर करें, तो इस प्रकार के फंगस को हम क्या करेंगे, फाकुलेटिव पैरासाइट। यहां जो ध्यान देने वाली बात है, फाकुलेटिव पैरासाइट जो पार्ट है ये किसका है, पैरासिटिक फंगस का, जबकि फाकुलेटिव सैप्रोफाइट, फाकुलेटिव पैरासाइट जो पार्ट है ये किसका है, सैप्रोफिटिक फंगस का। ये यहां विशेष ध्यान रखिएगा, इस पे गलती जरूर होती है। ठीक, अब अगली चीज थर्ड कंडीशन जो थी सिम्बायोटिक यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर जो तीसरा टाइप फंगस का था वो क्या था, सिम्बायोटिक, यानी जब क्या करे, फंगस किसी अदर एनिमल्स के साथ या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी अदर प्लांट ग्रुप के साथ क्या करे, साथ रहे और उनको हार्म ना करे, बल्कि क्या करे, बेनिफिट्स पहुंचाए, तो इस प्रकार के फंगस को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक, यानी हेल्प टू ईच अदर। ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ रहे उसको क्या करे, हेल्प करे, तो ऐसे फंगस को हम कहेंगे सिम्बायोटिक फंगस। सिम्बायोटिक फंगस का सबसे कॉमन एग्जांपल है लाइकेन, जो आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा भी था। लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंगस और एल्गी का। दूसरा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो होता है माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है ये फंगस का एसोसिएशन होता है किसके बीच में, किसी हायर प्लांट के रूट के साथ, यानी ये क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा फंगस एंड हायर प्लांट।
अब जो माइकोराइजा हमारे होते हैं, ये हायर प्लांट के साथ जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं तो उस कंडीशंस में दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहली जो कंडीशंस होती है उसको बोलते हैं एक्टो माइकोराइजा, और दूसरी जो कंडीशंस होती है वो होता है इंडो माइकोराइजा। टर्म एक्टो आउटर, इंडो मतलब इनर। यानी जब माइकोराइजा यानी फंगस जब क्या करे, हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या बनाए, बॉडी के बाहर बनाए, तो ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। और अगर यह हायर प्लांट के बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो इस प्रकार के फंगस को हम क्या कहेंगे, इंडोमाइकोराइजा। जब फंगस क्या करता है, एक्टोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है, तो इस समय इसका नाम होता है हर्टिंग नेट। ये नाम दिया क्यों जाता है, क्योंकि उस समय ये क्या करता है, वूली कवरिंग करता है, थिक कवरिंग करता है किसके ऊपर, उस हायर प्लांट के ऊपर। इस प्रकार के जो फंगस होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, बेसिडोमाइस्टीज ग्रुप के मेंबर होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंडोमाइकोराइजा की, तो इसे कॉमनली कहा जाता है वैम। वैम यानी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक, अब इनका जो एसोसिएशन होता है ये बेसाइकिल चूंकि प्रोड्यूस करते हैं कहां, उस हायर प्लांट के भीतर, इसलिए इनको ये टर्म दिया जाता है वैम वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। अब हम बात करते हैं जो माइकोलॉजी है यानी किंगडम फंगी है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फंगल क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। एक साइंटिस्ट थे बेशी, जो बेशी थे इन्होंने 1950 में फंगस का क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया था, 1950 में। किस बेस पर दिया था, तो वो जान लीजिए। इनका जो बेस था वो था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जब इस बेस पर इन्होंने फंगस का क्लासिफिकेशन किया तो उस कंडीशंस में इन्होंने फंगस को सर्वप्रथम दो कैटेगरी में बांटा। एक फंगस हुए ट्रू फंगस, ट्रू फंगस, और दूसरे क्या हुए स्यूडो फंगस। अब देखिए कैसे डिवाइड किया था इन्होंने। किंगडम फंगी या फंगस आप लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो पहला पार्ट था ये कहलाया मिक्सोमाइस्टीज, जबकि जो दूसरा पार्ट था वो कहलाया यूमाइस्टीज। जो हमारा मिक्सोमाइस्टीज होता है इन्हें हम फॉल्स फंगस भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फॉल्स फंगस या फॉल्स, या आप स्यूडो भी कह सकते हैं, स्यूडो फंगस। अब फिर क्वेश्चन होता है इन्हें हम स्यूडो फंगस क्यों कहते हैं। रीजन ये है कि इनमें जो थैलस होता है वो अमीबॉइड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट बिहेव करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ट्रू फंगस की कंडीशंस में नहीं आते हैं। इसलिए जो हमारे मिक्सोमाइस्टीज हैं इनको शिफ्ट कर देते हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, यानी यहां इनकी विशेष वैल्यू नहीं है। जबकि जो हमारे यूमाइस्टीज होते हैं इन्हें ट्रू फंगस कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ट्रू फंगस या ट्रू फंगी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस बॉडी बियर करते हैं और इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला होता है फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज। दूसरा होता है एस्कोमाइस्टीज, तीसरा होता है बैसिडोमाइस्टीज, और चौथा होता है ड्यूट्रोमाइसीटीज। इस तरीके से ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जो फाइकोमाइस्टीज होते हैं
इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये विदाउट फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, यानी विदाउट फ्रूटिंग बॉडी, यानी इनमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। और फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, लोबर फंगस कहते हैं, लोबर फंगस। जबकि इसके विपरीत जो हमारे बाकी 3 डिवीजन बचते हैं, इन तीनों डिवीजन में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, हायर फंगस कहते हैं। अब अगर हम बात करें एस्कोमाइस्टीज पे, तो एस्कोमाइस्टीज जो होता है इसमें सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। जबकि बेस्डोमाइस्टीज जो होते हैं इनमें माइसीलियम सेप्टेट तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बेस्डोस्पोर्स। यानी जैसे डिवीजन का नाम है उसी के बेस पर स्पोर्स का भी नाम होता है। यहाँ स्पोर्स क्या होगा, एस्कोमाइस्टीज, तो स्पोर्स हो गया एस्को स्पोर, और यहां क्या हो गया, बेस्डोमाइस्टीज है, तो जो स्पोर्स हो गया वो क्या हो गया, बेसिडोस्पोर्स। अब लास्ट ड्यूट्रोमाइस्टीज, जो ड्यूट्रोमाइस्टीज होता है इसमें माइसीलियम सेप्टेट होती है, और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं पाया जाता। मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए यहां क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स ही पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स का अभाव होता है। तो इस प्रकार से जो बेसी थे, बेसी ने किंगडम फंगस को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उन्हें 4 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया। उन चारों डिवीजन को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक हो गया हमारा लोबर फंगस, जिसमें क्या था, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट थी, जबकि बाकी 3 डिवीजन को उन्होंने क्या किया, हायर फंगस की कैटेगरी में रखा, जिनमें क्या था, फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और बेस्डोमाइस्टीज ऐसे फंगस होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है और एसेक्सुअल भी होता है, बट ड्यूट्रोमाइस्टीज की कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनकी जो डिटेल स्टडी है इसके बाद हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।